हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं सिद्धार्थ पाठक, आपका मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम शिवालिक एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, मैट्रिसेस की आगे कंटिन्यू करेंगे। और बेटा अब हम अपने सिलेबस को अब तेज चलाएंगे, क्योंकि अब हम सब बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं। मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ हमारी शिवालिक एकेडमी की ऐप पर। तो जो वीडियोस आएंगी कंटेंट बेस्ड सारी आपको मिलेंगी शिवालिक एकेडमी की ऐप पर। मोरोवर आप उसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप ये दिए हुए नंबर पे मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको रजिस्टर कर देंगे उसमें। और मोर ओवर शिवालिक एकेडमी जो हमारा चैनल है वो चलता रहेगा, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, टफ क्वेश्चंस के लिए, कुछ ना कुछ नई चीज़ों के लिए, नए लाइफ पैटर्न्स के लिए वो रनिंग रहेगा, हमेशा कभी नहीं रुकेगा। उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, आप सब्सक्राइब करिए। और पूरे साल का जो कंटेंट चलेगा हमारा, अब वो हमारा चलेगा हमारी ऐप पर, और उस पर हम बहुत स्पीड से काम करेंगे। सिलेबस अभी थोड़ा स्लो है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस पे हम मैनेज कर रहे थे कि क्या बेस्ट पैटर्न रहेगा। तो द बेस्ट पैटर्न विल बी शिवालिक एकेडमी ऐप ऑन विच वी विल हैव फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट, सेकेंड वीडियो फ्रीक्वेंसीज विल इंक्रीज, जल्दी से जल्दी वीडियोस बन के आएंगे उस पर आपके पास। नंबर 3 उस पर असाइनमेंट्स मिलेंगे रेगुलर बेसिस पे। नंबर 4 उस पर चैट सेक्शन होगा, उस चैट सेक्शन में हम चैट भी कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम पूछ भी सकते हैं, आपस में स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, 1 to 1 मेरे साथ भी बात कर सकते हैं। और बहुत सारे फीचर्स हैं, वो 20 अप्रैल के बाद होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारी वीडियोस देख के हमारी ऐप के लिए रजिस्टर किया। थैंक यू वेरी मच। आइए अभी हम इस वीडियो में देखते हैं कि हम 3.2 एक्सरसाइज के थोड़े डिफिकल्ट और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आइए देखिए। लाइक बेटा 3.2 के शुरू के क्वेश्चन बहुत इजी हैं। 1 2 3 4 वो सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, वो आप प्रैक्टिस करिए। नहीं होगा मैं बैठा हूं, मैं आपको करके दूंगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अभी फिलहाल। तो फिलहाल हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बेटा दो मैट्रिसेस का सम जो है वो ये है, उनका डिफरेंस जो है ये है। देन व्हाट शुड बी द मैट्रिसेस x एंड y। याद करिए छोटी क्लास 10th में आपने सीखा होगा, लाइक अगर बेटा मैं सीधा इनको ऐड कर दूं तो देखो ये मैट्रिसेस तो कट गई, x और x क्या हो जाएगा 2x। और याद करो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। हमें 2x नहीं निकालना, हमें x निकालना है। तो बेटा x क्या होगा, ये 2 नीचे जाएगा, 10 0 2 8। याद करो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये जो हाफ है सबसे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 10/2 क्या रह जाएगा 5, 0/2 क्या रह जाएगा 0, 2/2 इज 1 एंड दिस इज 4/2 इज 8/2 इज 4। तो ये हमारी x मैट्रिक्स आ गई। अब y कैसे निकालें बेटा, आपके सामने दो ऑप्शन है, आप इनको दोबारा लिख लीजिए और x को कैंसिल कर दीजिए साइन चेंज करके, या फिर किसी एक पे पुट कर दीजिए। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बी 2। Put in 1 x plus y is matrix 7 0 2 5। तो बेटा हमारे x आ चुके हैं, ये रहा x क्या आया हुआ है 5 1 0 4 प्लस y 7 2 0 5। हाँ जी बेटा y को यहीं रहने दीजिए 7 2 0 5, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा 5 0 1 4। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज माइनस होंगी, 7 - 5 2, 0 - 0 2 - 1 is 1, 5 - 4 is 1। तो इस तरीके से हमारी x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स निकल गई। अब बिल्कुल ये फर्स्ट पार्ट था 7th क्वेश्चन का। इसका सेकंड पार्ट भी है बेटा। सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे नंबर्स लगा दिए। याद करिए आप पुराना अपना 10th क्लास का मेथड, अगर इसका कोएफिशिएंट 2 है तो पहले इसको 2 से कर दीजिए, इसका 3 है तो इसको 3 से कर दीजिए, एंड सो ऑन। उस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं होगा तो मैं आप बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ही नहीं है, लाइव इंटरेक्शन भी हमारे बीच में हो सकती है थ्रू व्हाट्सएप चैटिंग और थ्रू ऐप। तो 20 अप्रैल के बाद से स्टार्ट कर देंगे हम। तो आप कभी भी सोचिए मत कि सर को पूछे ना पूछे, आप उसी टाइम क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं हमेशा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन समझ आया आपको। अब हम नेक्स्ट और अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो बेटे ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हम x y z और w की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन काउंट करता हूं मैं ऐसे। ये 3 को पहले इन चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर हम,
3x 3y 3z एंड 3w, इनको आपस में ऐड कर देंगे। x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y, इसमें ये ऐड कर देंगे -1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। याद करिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो हमने इक्वेट कर रहे हैं इसे। 3x को रखेंगे आप किसके इक्वल, x प्लस 4 के इक्वल रखेंगे। तो बेटा यहां से ये सीधा कर दो सर, 3x माइनस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 4, x कितना आ गया 2। अब इसको इक्वेट करें, 3y किसके इक्वल आएगा, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। तो बेटा ये y इधर ले आएंगे तो माइनस होके क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 प्लस x, एंड व्हाट इज x 2। तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y कितना आ गया 4। सेम टू सेम बेटा अब हम 3w को इससे इक्वेट कर देते हैं, दैट इज 2w प्लस 3, माइनस करके क्या रह जाएगा w इज इक्वल टू 3। और क्या बचा इसके बाद, z निकालना रह गया आपका, तो इसको इससे इक्वेट करते हैं। ऑल्सो 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। तो बेटा z इधर आके क्या रह जाएगा 2z -1 प्लस w। व्हाट इज w 3, 2z इज -1 प्लस 3, तो 2z इज 2, तो z कितना आ गया बेटा 1। सिंपल क्वेश्चन था बट शुरू के क्वेश्चंस में आ सकता है, तो हमें x y z वगैरह सब ऐसे निकालने हैं। अब हम एक अलग टाइप का अपर लेवल का क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं एनी टाइम। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको fx दिया हुआ है cos x माइनस sin x cos x 0 0 0 0 1। तो आपको ये प्रूव करना है fx इंटू fy इज इक्वल टू fx प्लस y। तो एक काम करते हैं, हम अपनी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं फिर राइट हैंड साइड को ऑब्टेन करेंगे। तो LHS हमारे लिए हो गया fx इंटू fy। बेटा व्हाट इज fx, दिस इज fx, पूरा का पूरा लिख दूंगा मैं, cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। बेटा आप खुद सोचो, इधर x है तो हर जगह x है, इधर y होगा तो हर जगह क्या होगा y। तब हम इसे y में चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। तो बेटा अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम अच्छी तरह सीख चुके हैं। देखिए कैसे, याद करिए दिस इंटू दिस, तो ये लाइन पूरी इससे होगी तो क्या होगा cos x इंटू cos y, फिर माइनस sin x इंटू sin y, फिर प्लस 0 इंटू 0, वो मैं लिख नहीं रहा। फिर पहली रो को सेकंड कॉलम से करते थे तो ये होगा cos x इंटू साइन वाई, लेकिन ये माइनस है तो आगे आ जाएगा। सिमिलरली ये साइन वाला इस cos से होगा, माइनस का है तो आगे आ जाएगा, और जीरो वाला जीरो से होगा तो कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज ये पूरी लाइन इससे जब करोगे तो 0 इंटू कॉस 0 0 इंटू साइन 0 0 इंटू वन इज 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया कंप्लीट। अब बात आती है सेकंड वाले को पहले से, सेकंड वाले को दूसरे से, तीसरे से। फटाफट करते हैं, साइन इंटू कॉस साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। फिर इसको सेकंड वाले से करेंगे, साइन और साइन दोनों है और माइनस का है तो साइन एक्स साइन वाई और एक कॉस एक्स कॉस वाई, और लास्ट में बेटा जब इसको इससे करेंगे 0 0 0, ये फिर 0 आ जाएगा पूरा। अब देखो अब बहुत इजी है, ये जब इससे करोगे तो 0 0 0, सेकंड वाले से करोगे तो 0 0 0, इससे करेंगे तो 0 0 और ये क्या आ जाएगा 1। अब आप बेटा आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला याद किए हुए ट्रिग्नोमेट्री के, तो कोई बताएगा मुझे ये किस चीज का फॉर्मूला है? cos c cos d माइनस sin c sin d, दिस इज द फॉर्मूला। देखिए बेटा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन,
इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स ए, और आपको ये निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। नाउ ये निकालना है जिसको, उसमें बेटा ध्यान से देखिए ए स्क्वायर है, और हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं व्हाट अबाउट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मींस ए इंटू ए, तो दोनों को एक बार लिख लें, 201 213 1 माइनस 10। याद करो दो बारी है तो दो बारी लिख लीजिए, 201 213 1 माइनस 10। फटाफट मल्टीप्लाई करें, लास्ट लेक्चर में आपने सीखा है। ये हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1, मैंने इसको इससे किया है, फिर जब इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 0 माइनस 1, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 0 प्लस 0। सेकेंड वाले को पहले से करेंगे, 4 प्लस 2 प्लस 3, इसको फिर इससे करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 1 माइनस 3, इसको इससे करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 0, और फिर जब इसको इससे करेंगे 2 माइनस 2 0 0 माइनस 1 प्लस 0, और ये लास्ट वाले को करेंगे क्या होगा, 1 माइनस 3 प्लस 0। तो बड़ा ये क्या है हमारा पूरा सॉल्व करके, ये आया 5 माइनस 1 2, व्हाट इज दिस, 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। तो बेटा ये हमारा अभी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये इतना सा पार्ट निकाला है हमने, दैट इज ए स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, हम सीधा इसको फाइंड आउट करने के लिए इसकी इक्वेशन लिख देते हैं पहले, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। अब ए स्क्वायर की जगह तो ये लिख देंगे, दैट इज फाइन, मैं लिख भी देता हूं, ये लीजिए 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 2। व्हाट अबाउट माइनस 5a, उसके लिए क्या करेंगे, तो जो a है वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब सारी वैल्यूज अंदर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस 5a, यहां सीधा का सीधा a सारे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इट विल बी 5 2 जा 10, अगला भी क्या होगा 10, फिर क्या होगा 5, देन 0 5 माइनस 5 5 15 0। और बेटा याद करिए आई कौन होता था, आई होता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन होती थी, 1 1 1 होता था डायगोनल पे, और बाकी सारे क्या होते थे 0। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6 6 6, और बाकी सारे क्या होंगे, जीरोस। अब बेटा आप ध्यान से देखिए ये रह क्या गया, ये प्लस था तो ये प्लस होगा। अब आपने इनमें क्या करना है, प्लस और माइनस करना है, आप सीधा कर सकते हैं, 5 माइनस 10 प्लस 6, अगला क्या होगा, माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0, और लास्ट वाला क्या होगा, 2 5 और 2 माइनस 5 प्लस 0। ऐसे करके हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, 9 माइनस 10 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 5 माइनस 15 प्लस 0। लास्ट वाले में क्या होगा, 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और लास्ट वाला क्या होगा, सॉरी दिस लास्ट इज प्लस 0, एंड लास्ट वन इज माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6। इनको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना हो गया बेटा, ये 1, दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 3 माइनस 1, हाँ जी ये हो गया आपका माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 4, एंड लास्ट वन इज 4।
तो ये पूरा का पूरा सॉल्व करके हमारा क्या आया, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आया। तो बेटा ये एक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा काफी बड़ा हो गया, नो डाउट है इजी। एक बात और बताना चाहूंगा, अभी हम आगे अगले चैप्टर में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में ये स्टेप के आगे भी कुछ और स्टेप्स करके क्वेश्चंस को पूरे सॉल्व करा करेंगे हम, तो ये उसका छोटा पार्ट है, ये लेके चलिए। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बड़ा ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे इस एक्सरसाइज का। इसके दो मेथड है करने के, मैं जो आज एक कर रहा हूं एक ये है, एक अलग मेथड भी मिलता है बुक्स में। तो पहले आके देखिए ये क्या मेथड है। इसमें आपको एक ए मैट्रिक्स ये दी हुई है और आपको शो क्या करना है, आई प्लस ए इजकल टू आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। तो टाइम ना वेस्ट हो तो मैंने पहले आपके लिए रिक्वायर्ड फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है। आपको अगर सारे फॉर्मूले याद है ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास को, तो देखिए क्या है ये, साइन 2 थीटा का बहुत कम यूज होने वाला एक फॉर्मूला था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां मैंने क्या किया, जहां थीटा है वह अल्फा बाय 2 रख दिया, तो अल्फा बाय 2 2 से 2 कट के हो जाएगा साइन अल्फा 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। इसको अभी मैं यूज करूंगा। सेम टू सेम cos 2 थीटा का भी tan की टर्म्स में एक फॉर्मूला होता था, रेयर यूज होते थे लेकिन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। यहां पे भी थीटा को थीटा अल्फा बाय 2 रखा, यहां से 2 से 2 कट के cos अल्फा रह गया और यहां अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 हो जाएगा। नाउ यूज दिस फॉर्मूला एंड प्रोसीड। देखिए कैसे, सबसे पहले ना tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 बार-बार लिखना बहुत बड़ा लगता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है लेट कर लीजिए tan अल्फा बाय 2 को हम t लेट कर लेते हैं, ठीक है। t लेट करने के बाद हमारा a क्या रह जाएगा, फिर a मैट्रिक्स छोटी सी रह जाएगी 0, दिस विल बी माइनस t, दिस इज t एंड दिस इज 0। तो अब हमने जो प्रूव करना है उसको लिखते हैं। नाउ ये कौन है, LHS। LHS में कौन हो रहा है बेटा, I प्लस A, I प्लस A। I कौन होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या होगी 1 0 0 1 प्लस A छोटा होके क्या आ चुका है 0 माइनस t t 0। तो बड़ा ये पूरा का पूरा ऐड करके हमारा यहाँ मैं ये लिख देता हूं आगे, ये पूरा का पूरा ऐड करके क्या हुआ 1 प्लस 0 इज 1 माइनस t क्या हुआ ये t और लास्ट वाला क्या हुआ 1। तो बेटा बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है, क्वेश्चन बड़ा है, तो मैंने अभी आपको कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये वाली साइड जो थी i प्लस a बस उतना निकाल के थोड़ा छोटा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैं भी रब करके इसे ये वाली साइड को भी एक छोटा कर लेंगे, फिर आमने सामने रख देंगे दूसरे को और फिर उनको प्रूफ करेंगे। तो देखिए फिलहाल यहां तक समझ आया होगा आपको, तो मैं अब इसको रब करके दोबारा कंटिन्यू करता हूं। देखिए बेटा इसको कैसे करना है, दिस इज i माइनस ए, आई कौन है 1 0 0 1 माइनस a कौन है, याद अभी मैंने a लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले, जहां जहां भी tan अल्फा बाय 2 उसको क्या लिख देंगे t, तो ये था हमारा a। तो बेटा ये कुछ नहीं हुआ, ये ब्रैकेट लिखा है सिर्फ अभी। अब इस मैट्रिक्स का क्या करना है, इसमें जहां जहां cos अल्फा है हम क्या लिखेंगे ये, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। जहां साइन है, साइन के लिए क्या लिख देंगे आप, ये वाला फॉर्मूला माइनस ये वाला 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, अगेन साइन 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड द लास्ट वन इज ये क्या होगा बेटा cos 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। आप बताइए जहां जहां tan अल्फा बाय 2 उसको क्या लिखना आपने t, और इनको माइनस कर ले फटाफट से। देखिए 1 माइनस 0 0 माइनस माइनस टी क्या हो जाएगा प्लस टी, 0 माइनस टी 1 माइनस 0, ठीक। इसको सबको मैं टी की टर्म्स में लिख लूं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इसको लिखा है अभी मैंने सिर्फ, इसको क्या लिखूंगा मैं माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
आपको लग रहा होगा कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, नो डाउट बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन tan अल्फा बाय 2 बार बार लिखने की जगह हमने t लिख लिया। अब बेटा जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा 2 स्टेप बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जो अभी आपने थोड़ी देर पहले है LHS निकाल के रखा था वो रिपीट होके क्वेश्चन में आ जाएगा। आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ इसे। अब इसको यहीं मैं इन फॉर्मूलाज को रिमूव कर रहा हूँ, ये जगह चाहिए हमें। देखिए बेटा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, दिस इंटू दिस, तो 1 को इस पूरे से करेंगे तो यही आ जाएगा, फिर t को इससे करेंगे तो क्या होगा 2t इंटू टी क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या होगा बेटा 1 इंटू दिस माइनस 2t अपॉन माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर t इंटू दिस ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर ये वाला इससे करेंगे, देखिए क्या होता है, माइनस दिस इंटू दिस एंड 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और लास्ट में ये इससे किया जाएगा तो ये आएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा बेटा प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 को इससे करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई ना बेटे, बड़ी बड़ी हैं। अगले स्टेप में आप ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम वगैरह लीजिए, ये कट जाएंगी और बहुत छोटी वैल्यूज रह जाएंगी। अब मैं आपको इसके आगे यहां दिखा रहा हूं, मे बी हमारे फोकस में आ रहा है, लेट मी चेक। बट आप इसका एलसीएम लीजिए, क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर क्या रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, वो भी रह जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, पूरा पूरा कट के क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली जब आप इसका एलसीएम लेंगे बेटा सिर्फ माइनस टी बचता है। अब प्लीज खुद करके देखिएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, पूरा एलसीएम लेने के बाद यहां बचेगा सिर्फ टी, और लास्ट वाले का जब एलसीएम लेंगे तो वो क्या बचेगा, आप खुद देखिए, सोच के देखिए, इट विल बी ओनली 1। तो बेटा ये जो अभी अभी हमने लिखा सारा, इसमें ये जो चीज आई है ये कौन है, याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं रब कर चुका हूं, ये LHS है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या था हम सॉल्व कर रहे थे RHS, तो LHS और RHS आपस में क्या आ गए, दोनों सेम आ गए। तो इस तरीके से हम इसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ये एक तरीका था। इसका एक और वे आउट दिया होता बुक में, वो भी कोई छोटा नहीं है, बट उसमें आपको और ज्यादा फॉर्मूले रिक्वायर्ड होंगे, मतलब फॉर्मूलों को ट्विस्ट करना होगा उसमें। बड़े इस टाइप के क्वेश्चंस ना एमसीक्यू तरह भी आ सकते हैं, और ऐसा लगता है कि होंगे कैसे। देखिए एक ए मैट्रिक्स दी हुई है और कह रहे हैं ए की पावर 20, ए की पावर 35 निकालो, अब ये कैसे करें, तो चेक करते हैं। पहले सबसे पहले बेटा आप सबसे छोटा काम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो निकालिए ए इंटू ए, 0 0 2 0 0 0 2 0, तो बेटा ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये लाइन इससे करेंगे तो पूरा ही 0 आ गया, इस लाइन को जब इससे करेंगे तब भी पूरा 0 आ गया, इसको जब इससे करेंगे तो 0 इंटू 2 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, ये भी पूरा 0 आ गया, 0 0। बेटा ये तो पूरा ही एक नल मैट्रिक्स आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गई। अब आप बताइए, सिंपली मैं अब आपसे पूछता हूं फर्स्ट पार्ट, फाइंड ए रेज टू पावर 20, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर की पूरे की पावर 10। नाउ व्हाट इज ए स्क्वायर, दैट इज नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब ओ मैट्रिक्स, उस पूरे की पावर 10। और बेटा याद रखना हमेशा, जीरो मैट्रिक्स को ओ का ओ स्क्वायर निकालो, ओ क्यूब निकालो, ओ की जो मर्जी पावर निकालो, वो हमेशा ओ ही आती है, तो इट विल बी ओनली नॉट जीरो, इट इज नल मैट्रिक्स। अब बताओ 35 का क्या करोगे, अब आपको लग रहा होगा 20 तो चलो 2 का मल्टीपल बन गया, 35 क्या होगा, और बात तो वही है बेटा, a रेज टू पावर 35 है अगर, तो इसे मैं a रेज टू पावर 34 इंटू a लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं a का स्क्वायर, और पावर में क्या डाल देंगे
17 इंटू ए। अब बताओ ए का स्क्वायर क्या निकालने बैठे थे आप, ओ इंटू ए। अब आप बताइए ये कौन है, ओ की पावर कुछ भी हो ओ ही आना है, मतलब नल मैट्रिक्स। अगर आप जीरो मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है, जीरो मैट्रिक्स। तो A35 भी क्या आया, जीरो। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न बनता है। तो आपको बस पहले में पता चल गया कि जीरो हो गया, तो बाकी जितने मर्जी पावर हो इट विल बी ऑलवेज जीरो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़े इस टाइप के क्वेश्चंस ना एमसीक्यू तरह भी आ सकते हैं और ऐसा लगता है कि होंगे कैसे। देखिए एक ए मैट्रिक्स दी हुई है और कह रहे हैं ए की पावर 20, ए की पावर 35 निकालो। अब ये कैसे करें, तो चेक करते हैं। पहले सबसे पहले बेटा आप सबसे छोटा काम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो निकालिए ए इंटू ए, 0 0 2 0 0 0 2 0। तो बेटा ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये लाइन इससे करेंगे तो पूरा ही जीरो आ गया। इस लाइन को जब इससे करेंगे तब भी पूरा जीरो आ गया। इसको जब इससे करेंगे तो 0 इंटू 2 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, ये भी पूरा जीरो आ गया। 0 0 बेटा ये तो पूरा ही एक नल मैट्रिक्स आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गई। अब आप बताइए सिंपली मैं अब आपसे पूछता हूं फर्स्ट पार्ट, फाइंड ए रेज टू पावर 20। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर की पूरे की पावर 10। नाउ व्हाट इज ए स्क्वायर, दैट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब ओ मैट्रिक्स, उस पूरे की पावर 10। और बेटा याद रखना हमेशा जीरो मैट्रिक्स को ओ का ओ स्क्वायर निकालो, ओ क्यूब निकालो, ओ की जो मर्जी पावर निकालो वो हमेशा ओ ही आती है। तो इट विल बी ओनली नॉट जीरो, इट इज नल मैट्रिक्स। अब बताओ 35 का क्या करोगे। अब आपको लग रहा होगा 20 तो चलो 2 का मल्टीपल बन गया, 35 क्या होगा, बात तो वही है बेटा। a रेज टू पावर 35 है अगर, तो इसे मैं a रेज टू पावर 34 इंटू a लिख सकता हूं। और इसको क्या लिख सकता हूं, a का स्क्वायर और पावर में क्या डाल देंगे 17 इंटू a। अब बताओ a का स्क्वायर क्या निकालने बैठे थे आप, o इंटू a। अब आप बताइए ये कौन है, o की पावर कुछ भी हो o ही आना है, मतलब नल मैट्रिक्स। अगर आप जीरो मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है, जीरो मैट्रिक्स। तो A35 भी क्या आया, जीरो। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न बनता है। तो आपको बस पहले में पता चल गया कि जीरो हो गया, तो बाकी जितने मर्जी पावर हो इट विल बी ऑलवेज जीरो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़ा एक ये अलग क्वेश्चन है, a रेज टू पावर n आ गया और a पूरी मैट्रिक्स दिया आपको 3x3। अब इसका क्या करें, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा इसे। बड़े आई कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का स्क्वायर कर दे तब भी आई आएगा, आई का क्यूब कर दे तब भी आई आएगा, आई की पावर n कर दे तब भी आई आएगा। आपका होगा कैसे, अब भी आप कॉपी पे ट्राई करके देख सकते हैं। आई का स्क्वायर क्या होगा, आई इंटू आई, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आई आएगा। मतलब दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे एक अकेली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसको प्रॉपर्टी की तरह याद रखिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं इस a को स्क्वायर निकालने बैठ गया, क्यूब निकालने बैठ गया, इतने बड़े बड़े लिखे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन इज, देखिए मैं क्या करने लगा, इन सब में से मैं a कॉमन ले लूं बाहर, तो क्या रह जाएगा ये, a की जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कईयों के मन में आ रहा होगा यार यहाँ तो a था ही नहीं, सबने a कॉमन कैसे ले लिया। अच्छा मैं बताता हूँ, जहां से कुछ कॉमन ले लो और वहां पे ना हो तो डिवाइड हो जाता है। वो नहीं समझ आया तो ऐसे देखो, a इंटू जीरो बाई ए से a करके जीरो रह गया, और जीरो को एनीथिंग क्या होता है जीरो, इसलिए जीरो से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। अच्छा बड़ा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, व्हाट इज दिस, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हमें a रेज टू पावर n निकालना है। तो बेटा बेसिकली मेरे को क्या निकालना है, a आई की पावर n निकालनी है। तो a की पावर n हो गया और ये क्या हो गया, i की पावर n हो गया। अभी अभी क्या सीखा, i की पावर n क्या होगा बेटा, i ही होगा। अब वापस एक काम करो फिर, अब i को वापस पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो, 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बेटा आपका आंसर लास्ट में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी जगह कम है, मैं फिर भी यह ट्राई करता हूं।
इट विल बी an 0 0 0 an 0 0 0 an। अगर आप ऐसे यहां भी छोड़ देते तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो ये आया हमारा a रेज टू पावर n। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था।